हेलो कन्या राशि, आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं आपके लव लाइफ के ऊपर बनाने वाले हैं, जिसे कोई भी वॉच कर सकता है। चाहे आप मैरिड है, चाहे आप एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं अपने, मीन्स की कमिटेड बट नॉट मैरिड। ठीक है, तो लव लाइफ की ये वीडियो है। प्रिडिक्शन जो रहेगी लव लाइफ के ऊपर रहेगी, तो इंट्रो को सुन के ही चलिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि सिंगल देख सकते हैं या नहीं, क्योंकि देखिए सिंगल की श्रेणी में वो सभी आ जाते हैं जो बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, सेपरेशन, ठीक है, या शादी के बाद भी एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सिंगल के श्रेणी में ही आ जाते हैं। मैंने कहा है आफ्टर बहुत लॉन्ग टाइम से जो रह रहे हैं, लाइक नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन को 1-1.5 साल से ऊपर हो गया, बिल्कुल बातचीत बंद है, वो भी कहीं ना कहीं सिंगल के ही श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने तरीके से जैसे भी आपसे रिलेट करता है उसी तरीके से देखिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये जनरल प्रेडिक्शन है, किसी से 40-50% मैच होगा तो किसी से बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है किसी से सारी की सारी बातें रिलेट कर जाए, और ओपन माइंडेड होके और ईश्वर का नाम लेकर और अपने पार्टनर का नाम लेकर, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ सुनने आए हैं या फिर ब्लॉकेजेस को कैसे दूर किया जाए, तो डेफिनेटली मन में पॉजिटिविटी, माइंड में पॉजिटिविटी रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर नकारात्मक ख्यालों के साथ देखेंगे तो वैसे ही मैसेजेस अट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थाथी पे फोकस नहीं करना है। किसी भी धर्म, जाति, समुदाय का कोई लेना देना नहीं है चैनल के किसी भी वीडियो से। ठीक है, आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप कोई भी है, किसी भी धर्म, जाति, किसी भी से भी रिलेटेड है, चैनल के वीडियो उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। ठीक है, चैनल में सभी का स्वागत है। तो देखते हैं क्या है वर्गोस के लिए लव लाइफ में। तो जैसे कि मैंने कहा, नो कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, सेपरेशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड। तो सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेजेस अवश्य रहेगा। देखते हैं सबसे पहले कन्या राशि, थीम मैसेज क्या है, और सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप वर्गोज है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। बहुत कुछ रियलाइजेशन का समय चल रहा है। किसी नए रिलेशनशिप में एंटर होने की भी संभावनाएं हैं यहाँ पे, कि कोई एक पुराना रिलेशनशिप इसीलिए आपके लाइफ से ख़त्म होता हुआ मेरे को दिख रहा है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में रह के कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे। कहीं ना कहीं आपको साइंस के थ्रू से, मीन्स कोई ना कोई सिग्नल्स मिल रहे होंगे, साइंस मीन्स कोई ना कोई ऐसे संकेत मिल रहे होंगे, कुछ ऐसे नंबर्स दिख रहे होंगे। लाइक अगर 0-0 का नंबर दिख रहा है, 1010-111 मीन्स एक न्यू बिगनिंग का टाइम है। ओके, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं न्यू रिलेशनशिप्स को, न्यू लव को अट्रैक्ट करता हुआ देख रही हूँ। येस, और बहुत ही, अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है ना, तो अब जो आ रहा है ना कनेक्शन आपकी तरफ वर्गोस, वो बहुत ही स्लो एनर्जी के साथ आएगा, और सब कुछ बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होगा। एकदम से कमिटमेंट्स भी नहीं होगी, या यूँ कहूँ कि दोस्ती से शुरुआत होकर प्यार में तब्दील होगा रिश्ता, और वही रिश्ते सबसे अच्छे रहते हैं। स्लो एनर्जी बट हाँ स्टेबिलिटी वाली है, कि आपके फ्लॉस को भी बर्दाश्त कर सके, आपके मूड स्विंग्स को भी बर्दाश्त कर सके। ये नहीं कि अगर आप 2 दिन बात नहीं कर रहे तो मुझे क्या पड़ी है, ना करे, जब मन कर रहा होगा करे, ना कर रहा हो ना करे। किसी ऐसे पर्सन का आगमन मैं देख रही हूँ। एस ऑफ पेंटिकल से यही दिखा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ वांड्स का, यू आर काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। आपको कहा जा रहा है एक लाइफ में पॉजिटिव अफर्मेशन की आपको ज़रूरत है, कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करता हूँ, मैं बेस्ट डिज़र्व करती हूँ। क्योंकि देखिए इस मैसेज से कहीं ना कहीं यही दिखा रहा है कि यू आर काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। आप कुछ भी अगर अफर्मेशन बोल रहे हैं ना, अगर कुछ भी अपने लाइफ में चाहते हैं, तो ऐसा इमेजिन मत कीजिए, ऐसा मैनिफेस्टेशन में आपको इमेजिन नहीं करना है कि वो फ्यूचर में हो रहा है। आपको कहा जा रहा है, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन को, आपको अपनी अफर्मेशंस को एज अ प्रेजेंट में बोलना है, जैसे कि आप उस पल को जी रहे हैं, आपके साथ वो हो रहा है, और वो उसको अट्रैक्ट आप जल्दी कर पाएंगे। यस, कुछ फ्रेंड्स है यहाँ पे, कुछ फ्रेंड्स है कन्या राशि
जो आपके पार्टनर को समझाते दिख रहे हैं मेरे को। यस, यहाँ पर भी ग्रुप्स को दिखा रहा है, यहाँ पर भी ग्रुप्स को दिखा रहा है। आगे भी कार्ड क्लियर करेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। इनको ना कोई नेगेटिव तरीके से समझा रहा है। यस, या फिर ये जिस माहौल में रहते हैं ना आपके पार्टनर, ठीक है, यहाँ पे फैमिली का बहुत बड़ा इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पर भी देखिए ग्रुप्स ऑफ पीपल्स का यहाँ पर भी दिखा रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है भाई? सब लाइन वाइज नंबर से वो भी वॉन्ड्स के कार्ड आ गए हैं। लाइट अ फायर अंडरनीथ योर चिल्ड्रन एंड गो, सॉरी कॉल्ड्रन एंड गो गो गो। अभी देखते हैं आगे। उसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नथिंग इज़ एवर एज होपलेस एट इट सीम्स। जितना आप निराश हो रहे हैं ना, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर ने आपको दूर कर दिया है या कितनी दूरी आ गई है, उतना नहीं है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वो भी डीप डाउन आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ एसेंशियल। अगर उन्होंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया है या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि वो शायद दूसरों के साथ व्यस्त है, आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, आपके फीलिंग्स की चिंता नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं डीप डाउन वो बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ वो एनालाइज कर रहे हैं। तो इतना हताश होने की, इतना निराश होने की वर्गोस ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, मैसेज लिखते हैं, लिख के फिर डिलीट कर देते हैं, ऐसे से भी यहाँ पे हो जाए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले आपके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे, देन आपके पार्टनर, क्योंकि कहीं ना कहीं लव लाइफ की रीडिंग हो रही है। शादीशुदा है या सिंगल है, मीन्स कमिटेड बट नॉट मैरिड, नो कॉन्टैक्ट में है। भाई लव तो सभी के बीच में होता है, किसी ना किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से दूरियां आती है, तो वो तो किसी भी स्थिति में आ सकती है। शादीशुदा जीवन में भी आ सकती है, अगर आप अभी तक शादी में आपका रिश्ता परिवर्तित नहीं हुआ है तब भी आ सकती हैं। तो आप कोई भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया है यहाँ पर सबसे पहले ही, द एम्परर, 5 ऑफ कप्स अगेन, ये भी 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। हाँ, ये भी हताशा को दिखा रहा है और ये भी हताशा को दिखा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि सेव है आपका रिश्ता, आप मत सोचिए, डिवाइन प्रोटेक्टेड है, गार्डेड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। अब आगे देखेंगे, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस, सभी कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद देखेंगे। आपके शादीशुदा लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं फैमिली वालों के प्रेशर में आने की वजह से कि आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपके पार्टनर आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपको कहीं ना कहीं इस बात की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है मेरे को कि ठीक है तुमने सबकी सुनी लेकिन मेरी भी तो सुनो। तो अब मुझे जहाँ तक लग रहा है, यू प्रेजेंस मेक्स माई डे कम क्लोजर। मन में बहुत सारे जो एक आता है ना कि मैंने इसे अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ में रखा। मैं भी आप अपने फैमिली से, दुनिया से लड़ जाते हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन उस तरीके का रिटर्न आपको नहीं मिला। डीप डाइव ट्रेडिशन, बार बार यहाँ पे यही दिखा रहा है, कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। रीकमिट, देखिए खुश हो जाइए, रीयूनियन का फिर से कार्ड आया है। यस, कहीं ना कहीं आपके भी इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं या फिर आपको कहीं ना कहीं से साइन मिल रहा है। अगर आप मैरिज में हैं और आपकी मैरिज लाइफ में सेपरेशन चल रहा है, तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे फिर से रीकमिट, फिर से रीयूनियन होने के, सेपरेशन ख़त्म होने के पूरे चांसेस है। और यहाँ पर अलग भी फैमिली की वजह से ही हुए थे, मिल भी कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से ही रहे हैं। यस, क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चों का बहुत रोल है, कहीं ना कहीं बच्चों का मुंह देख के, बच्चों का चेहरा देख के, कि अगर अलग अलग रहेंगे तो आज नहीं तो कल समाज में जो चीज़ें बच्चे को फेस करनी पड़ेगी, नहीं चाहते आप कि इन चीज़ों की वजह से वो फेस करें, ठीक है ना। तो रीअफर्म योर कमिटमेंट आफ्टर ट्रायल्स प्रूविंग लव्स रेजिलेंस। तो मैं आपको यही कहूँगी, रिवाइवल का भी कार्ड आ गया है दोबारा। री का बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैसेज आ रहा है, और ज़्यादातर मुझे आपके थॉट्स और इंटेंशंस ऐसे दिख रहे कन्या राशि कि आप सेव करना चाहते हैं। यस, अगर आप घर छोड़ के भी चले गए थे ना, 4 का नंबर बार बार आ रहा है। प्रोटेक्शन, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि प्रोटेक्टिव है आपका रिश्ता, गाइडेड है आपका रिश्ता, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, मैंने गाइडेड वर्ड का यूज़ किया, गाइडेड है आपका रिश्ता। कोई तो फैमिली मेम्बर है, या फिर ये कहूँ कि फैमिली मेम्बर्स में से कुछ मेम्बर्स ऐसे हैं जो आपको अलग करने का
मतलब एक भी मौका नहीं छोड़ते। और कुछ फैमिली मेम्बर्स या दोस्त काइंड ऑफ फैमिली मेम्बर्स मैं कहूँ ऐसे हैं जो आपको मिलाने की भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। स्पेशली अगर आपकी कोई फीमेल फ्रेंड है ना, कोई ऐसी दोस्त जिसके साथ आप बहुत लॉन्ग टर्म से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं उनकी हेल्प की वजह से आपकी शादीशुदा लाइफ फिर से ठीक होते हुए दिख रही है मेरे को। घर छोड़ के जाने का सोच रहे थे आप, या चले गए हैं यही सोच के कि शायद सब कुछ ख़त्म हो चुका है, दिल पे पत्थर रख के एक स्ट्रिक्टनेस के साथ कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं बार बार नहीं झुक सकता, बार बार नहीं झुक सकती। एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई है। लेकिन कन्फ्यूजन का कार्ड यही दिखाता है, अगर बीच में आपके बच्चे हैं, ठीक है, मैरिड लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ सबसे पहले मैं, अगर बीच में आपके बच्चे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप कभी पीछे कदम करते हैं, कभी आगे कदम करते हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, आप रिश्ते को मेंड करने का ही डिसीज़न बनाएंगे। आपको लग रहा है सब कुछ ख़राब हो गया है, आपके पार्टनर बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे। आपको मैं ये कहूँगी कि इनको थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। यस, क्योंकि डीप डाउन ये भी कहीं ना कहीं अभी, वो कहते हैं ना गुस्से में जब दोनों आर्ग्यूमेंट करते हैं तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आता, चीज़ें और ख़राब हो जाती है। तो बेहतर होता है कुछ टाइम के लिए चुप हो जाओ, वहाँ पे चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाती है। अब मैं यहाँ पे एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की बात करूँ, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों की बात करूँ, यहाँ पे आप किसी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन वाले पर्सन से, या मैं कहूँ यहाँ पे कास्ट प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि रिश्ते को शादी तक पहुँचाने में दिक्कत आ रही है। वहाँ पर भी फैमिली वाले अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। यस, तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ तक मुझे कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं कि अगर घर वाले नहीं मानते हैं, ठीक है वर्गोस, अगर आपके घर वाले नहीं मानते हैं तो आप इनके साथ घर के बिना रज़ा के ही, बिना परमिशन के भी शादी करने के लिए रेडी है। यस, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, आपके फादर या फिर आपके पार्टनर के फादर या बड़े भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। देखते हैं अब आपके पार्टनर के तरफ से क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस है। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन बता दूँ, यहाँ पे साइन है एरीज एंड स्कॉर्पियो। डेट जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए 544। अब देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है, फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस है। लवर्स, ब्यूटीफुल। मैंने आपको अभी क्या कहा था, आपको लग रहा होगा कि आपके पार्टनर का बहुत कोल्ड बिहेवियर है, बहुत स्नीकीनेस सी है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, लेकिन देखिए कार्ड्स में तो हर जगह यही दिख रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। डेविल एडिक्टेड भी है आपसे, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपके प्रति। रिवाइटलाइज का कार्ड आपके भी लिए जब कार्ड निकाले थे तब भी आए थे, और इसमें भी सर्चिंग, छुप छुप के नज़रें बनाए हुए हैं वर्गोस। आपके पार्टनर दोस्तों के ज़रिए खबर लिया जा रहा है, किसी को पीछे लगा के रखा है, या फिर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा सर्चिंग एंड स्पाइंग चल रही है। प्लेफुलनेस का कार्ड आया है, रिलीज़, सारी बातों को भूल जाओ ना। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है। रीमीट वर्गोस, बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड्स आए हैं। आपके एनर्जीज़ में भी बार बार री का मैसेज आ रहा है, मीन्स यहाँ पे दोबारा। मैं न्यू लव के लिए तो बहुत कम ही देख रही हूँ, लेकिन हाँ यहाँ पे ज़्यादातर मुझे पुराने ही रिश्ते में एक नई जान डलते हुए दिख रही है। मीट ईच अदर अगेन लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम विथ फ्रेश आइज। देखा, वही पुराना मैं, वही पुराना तुम, वही पुरानी तुम, एंड फिर से वही पहली मुलाकात, ये जीना चाहते हैं। इनके डीप इमोशंस है ये। तुम ही मेरा पहली मोहब्बत हो, तुम ही मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं, इस तरीके की ये बातें बोलना चाहते हैं। यस, और ऐसे मैसेज जिसे अगर आपको टाइप करना भी चाहते हैं ना, टाइप करके डिलीट कर देते होंगे। थोड़ा घोस्टिंग टाइप कर रहे हैं आपके साथ, अगर आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड है अगर आप, ठीक है, तो यह आपको
भी प्रायोरिटाइज़ करते हैं और अपने स्पाउस को भी, और क्योंकि उनकी तरफ इनका झुकाव इतना नहीं दिख रहा है, मेरा आपकी तरफ ही ज़्यादा दिख रहा है। बट हाँ, ये है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप उनका प्यार हो तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उन्हें भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप कह रहे हो कि मुझे कैसे यकीन होगा कि मेरी लाइफ, तुम्हारी लाइफ में मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ, कोई प्रूफ मांग रहे हैं, तो प्रूफ ये नहीं दे पाएंगे आपको। यस, क्योंकि लेकिन आप इनके लिए किंग ऑफ कप्स हो। आपके साथ रह के आप इनके इमोशंस बैलेंस होते हैं, इनको कुछ कहने की, जताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक सपोर्टिव पार्टनर, एक समानुभूति वाली एनर्जीज मिलती है आपसे इनको। तो इसीलिए ये आपको किंग ऑफ कप्स मानते हैं अपना। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है तो डेफिनेटली कुछ दिनों में ही बातचीत होगा ही होगा। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन चल रहा है, वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आप दोनों में फिर से बातचीत होगी। देखिए, इनके थॉट्स और इंटेंशंस में और फीलिंग्स में तो ये दिख ही रहा है कि ये आपसे बातचीत करना चाहते हैं, दोबारा फिर से मिलना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाने की वजह से, उन सारी चीज़ों की वजह से एक बॉर्डम एनर्जी में दिख रही है कि वो स्पार्क ख़त्म हो गया हम दोनों के बीच में, जो पहले हुआ करता था, शुरू में हुआ करता था। ये बैठ के कहीं ना कहीं उन सब पलों को महसूस कर रहे हैं कि मैं फिर से इस रीमीट वाली एनर्जी में जीना चाहती हूँ। देखिए ना, मैसेज में भी आया है, मीट ईच अदर अगेन लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम विद फ्रेश आइज़। यहाँ पे अगर मैरिड भी है, अगर आप, मैं यही कहूँगी, जब हम एक दूसरे को, मतलब हमारे परिवार के सामने जब हम एक दूसरे को देखने के लिए मिले थे, जब नई शादी से पहले लड़का देखने आता है, ठीक है, मुझे फिर से बहुत सारे पल जीने हैं। आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं यही ख्वाहिश जाग रही है इस टाइम पर मन में कि बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, ग्लिच आ गया है रिश्ते में, तो वो फिर से वो सारे पल जीना चाहते हैं आपसे। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं दिल के दरवाजे बंद हो गए हैं, वो इमोशंस, वो फीलिंग्स नहीं आ पा रही है। ये देखिए, लॉक योर कमिटमेंट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स इंटरफेरेंस। कहीं ना कहीं बाहरी लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। रिकाइंडल का कार्ड भी आया है, देखिए, रिकाइंडल के नीचे रिपेयर का कार्ड भी आया है कि सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम चाहो तो। मीन्स कि अगर ये चुप भी है ना, ये कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस ज़्यादा ना हो, कि मुझे तो ये बोल रहा था, लाइक अब अगर आप बोलते हो, मेरे फ्रेंड तो बोल रहा था कि तुम वहाँ किसी और के साथ घूम रहे थे, मेरे फ्रेंड ने ना मुझे ये सजेशन दिया, मेरे घर वाले ना नहीं मान रहे हैं कि तुम्हारे पास घर नहीं है, तुम्हारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को हर्ट करती है। तो रिपेयर का कार्ड यही बताता है, केयरफुली मेंड द क्रैक्स इन द रिलेशनशिप, रीस्टोरिंग पास्ट ब्यूटी। जिस तरीके से किसी चीज़ पे देखिए दरार आ जाती है, उसे चाहे आप टेप से जोड़ दो या जैसे भी जोड़ दो, वो दरार दिखते ही है, ठीक है ना, वो दरार दिखते ही हैं, जिसे इस वास में आपको दिख रहा होगा। तो आपको कहा जा रहा है कि पास्ट की बातों को बार बार नहीं यहाँ पे आपको जिक्र करना है। अगर आपका या आपके पार्टनर का कोई पास्ट है, कहीं ना कहीं पास्ट की बातों को लेकर बार बार ताना वाला काम नहीं करना है, या फिर पास्ट से किसी बात को कनेक्ट करके, प्रेजेंट में उसका अफेक्ट नहीं पड़ने देना है रिश्ते में। रिकाइंडल द ओल्ड स्पार्क्स, लेट लव ब्लूम अन्यू। पुराने ही तरीके से फिर से वो पुराना स्पार्क इन्हें रिश्ते में वापस लाना है। और ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि ये आपकी तरफ से हो, हम दोनों को ही करना पड़ेगा। सोच विचार के लिए समय ले रहे हैं बस ये, ओके। और अगर कास्ट, रिलीजन, ट्रेडिशन का यहाँ पे फैक्टर है, तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि आप ही इनकी फाइनल डेस्टिनेशन है। इन्हें थोड़ा समय दीजिए। अगर आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं ना कि तुमसे ठीक नहीं हो रहा है, चाहे आपके घर की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है या इनके घर की तरफ से प्रॉब्लम हो रही है, ये ना सोचे कि ये बहाने बना रहे हैं, ये भाग रहे हैं। नहीं, ये भी सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड आया, वो 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। फंस चुके हैं, ठीक है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहे हैं और देंगे भी नहीं शायद। उसकी जगह शायद साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे या घोस्टिंग करेंगे, स्पाइंग करेंगे, नज़रें आपके ऊपर होंगी, लेकिन दिखाएंगे ऐसा जैसे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपसे, ओके। रिलीज़ द बर्डन ऑफ द पास्ट, लेट लव फ्लाई फ्री। अगर पास्ट में कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है, कहा जा रहा है उसको पहले रिलीज़ कीजिए, तभी नई एनर्जीज वेलकम मोड पे आ पाएगी। कहीं ना कहीं पास्ट के पेन की वजह से, पास्ट की बातों की वजह से ब्लॉकेजेस बन रही है लव फीलिंग्स में। वो फीलिंग्स ठीक से ब्लूम नहीं हो पा रही आप दोनों के बीच में ही, ओके। तो पास्ट को रिलीज़ करना है। अब वो पास्ट किसी भी रूप में हो सकता है, आपका कोई पास्ट हो, इनका कोई पास्ट हो, ठीक है। अगर आपने पास्ट के साथ व्यक्ति को एक्सेप्ट किया है तो बार बार उन बातों को ना छेड़खानी करें, ओके। न्यू लव है अगर आपका, ओके, वहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत प्लेफुलनेस सी इन दिनों एक्टिविटीज़ करते हुए। यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए 6, 2, 15, 6,
साइन है यहाँ पे जेमिनी, एरीज, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देख लेते हैं थोड़े से आपके लिए लव मैसेजेस। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिजर्व बेटर। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैव मेड। कैसे आप भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं। आपने इनमें क्या ऐसा देखा जो इनके इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहते हुए भी आपने उन्हें ऐसे ही एक्सेप्ट किया। आप इन्हें बार बार क्षमा कर देते हो, बार बार मौके देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी किसी बात से आप हर्ट हो जाते हो, फिर भी आप इन्हें दोबारा मौका देते हो। इन्हें गिल्ट होता है इस बात का, लेकिन वही है, क्या करें अब, क्योंकि बार बार यहाँ पे ऐसे ही मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने इन्हें बहुत बहुत मौके दिए हैं। आपकी तरफ से अगर कोई मैस हो जाता है या इनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हमेशा कैसे माफ़ कर देते हैं कि कोई बात नहीं, रिलीज़ करो, आगे बढ़ो। क्योंकि यस डेफिनेटली एक रिश्ते की खूबसूरती जो होती है ना, ऐसी ही होती है, पास्ट को पकड़ के नहीं रह सकते, वो टॉक्सिकनेस ला देती है रिश्ते में। तो बेटर है या तो एक अंजाम दे दो रिश्ते को, या फिर रिलीज़ करके आगे बढ़ो, अगर गलती मतलब माफ़ करने योग्य है तो। चलिए देखते हैं टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए क्या कार्ड आता है। वैसे तो ये 9 नंबर का कार्ड जंप होके आया है, लेकिन मैं एक और कार्ड निकालूंगी। कोई भी क्वेश्चन मन में सोच लीजिए। विदिन 8 मंथ्स। अब आपके लिए एक एडवाइस कार्ड। अबंडेंस, अबंडेंस इज़ योर राइट वर्गोस, अबंडेंस इज़ योर राइट। सब कुछ ठीक होने वाला है, एक अबंडेंट, यू आर रेडी। तो आपको ये अफर्मेशन बोलना है प्रेजेंट में, अबंडेंस इज़ माई राइट। ओके, तो आप देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है यू आर काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। आपको वो सोचना भी है अपनी लाइफ में, जिस तरीके की लाइफ आप चाहते हैं, वो भी प्रेजेंट में। ओके, तो आपको कोई भी अगर कंसल्टेशन चाहिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट चाहिए या फिर जेमस्टोन चाहिए, वीडियो में नंबर दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में भी मैं नंबर गिवन कर दूंगी, आप मुझे वहाँ से मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और भी मैंने वीडियोस के लिंक लगा दिया है, लाइक राहु केतु ट्रांजिट का, जुपिटर ट्रांजिट का, और पूरे के पूरे जून महीने की ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन का भी मैंने लिंक वीडियो में दे दिया है। आने वाले 6 महीने में आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या आने वाला है, क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, उसके बारे में भी सब कुछ वहाँ पे लिंक मैं दे दूँगी, सारे के सारे वीडियोस के, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर हिट कीजिएगा, जिससे चैनल में आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बाय, गॉड ब्लेस यू।